अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू खाकसार 131। मैं मोहम्मद इसाक पेश खिदमत हूँ आज की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, इंसान को अल्लाह पाक ने बेशुमार नियामतों से नवाजा है। इतनी अनगिनत नियामतें अता की हैं अल्लाह पाक ने कि इंसान उनका शुक्र ही नहीं अदा कर सकता। तो दोस्तों, उन्हीं में से एक नियामत थी बही या सफर जल। तो ये एक फल था जो कि जन्नती फल था, जिसके बारे से मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई थी। तो आज मैं उसी फल के बीज जो हैं, यानी कि तुख्म सफर जल, जिसे हम उर्दू में बही दाना कहते हैं और अरबी में तुख्म सफर जल कहा जाता है और इंग्लिश में क्वींस फ्रूट सीड। तो दोस्तों, इसके वाले से मैं आज आपको मुकम्मल जो है मालूमात देना चाहता हूँ। तो इसके अल्लाह पाक ने बहुत सारे फ़ायदे दिए हैं, जिसमें से एक फ़ायदा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो कि 40 अफराद के बराबर मर्दाना ताकत पैदा करने वाला वाहिद फल है ये। और इसके बीज भी जो है वो इंसान के अंदर इस कदर ताकत देते हैं, यानी कि उसको जो है मर्दाना ताकत को बहुत ज़्यादा वो एक्स्ट्रा पावर देते हैं और एक्स्ट्रा पावर देकर बांझपन को ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, इसके वाले से मुकम्मल मालूमात जानने के लिए मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बही दाना यानी कि तुख्म सफर जल, ये एक लाभदार बीज होते हैं। रंग के लिहाज से हल्का सुर्खी माइल काला होता है। एक लेसदार बीज होते हैं। इनका जायका फीका होता है और तासीर इनकी जो है वो ठंडी और मोतदिल होती है। इसका फल जो है वो ठंडे पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। शक्ल के एतबार से सेब और नाशपाती से मिलता जुलता फल है। अब इसके फायदे की बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे जो मेन इसका फायदा था वो मर्दाना ताकत के अंदर इजाफा, यानी कि इंसान की मनी को गाढ़ा करके उसके बांझपन को दूर करता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर, जिस्मानी कमजोरी और तमाम दिल के अमराज का खात्मा करता है। बच्चों और बड़ों की तमाम अद्वियात के लिए मुफीद चीज़ है। तो दोस्तों, अगर बच्चों को तलखी या बुखार हो, बच्चा बहुत ज़्यादा बुखार में हो, तलखी कर रहा हो, चिड़चिड़ापन हो, तो उसे इसका लाभ बनाकर दे सकते हैं आप। प्यास की शिद्दत हो, गले की खराश हो, भूख की कमी हो, खांसी, कब्ज का खात्मा इसके लिए अहम है। ये बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल लगे हों, अंतों की सफाई करनी हो या फोड़े फांसियाँ हों इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा, हाजमा की दुरुस्तगी ना हो, तो इन सब के लिए आप इस फल को जो है बीज जो हैं या फल लें, कोई भी चीज़ इनमें से आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे बीज करें चाहे फल करें। अगर जिस्मानी कमजोरी है बहुत ज़्यादा, उसका खात्मा करता है। दिल को तकवीत देता है, दिल का बोझ उतारता है, मैदा की गर्मी का खात्मा करता है, जिगर को दुरुस्त करता है, मैदे की जलन का खात्मा करता है, मैदे के अल्सर का खात्मा, मसाना की कोई भी कमजोरी हो उसका खात्मा, मसाना की गर्मी हो, मोटापे का खात्मा, शुगर और ब्लड प्रेशर का खात्मा, जिस्मानी थकावट का खात्मा, गुर्दे के बरम का खात्मा, पुराने से पुराना नज़ला ज़ुकाम हो, खांसी और उसका खात्मा। तो दोस्तों, इसको पीस कर या पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब इसके इस्तेमाल का हम देख लेते हैं, तरीका क्या है। तकरीबन 5 तोला बीज, यानी कि 1 चम्मच 5 तोला तक ही होती है तकरीबन। 5 तोला बीज आप ले लें रात को और पानी के गिलास में भिगो दें। सुबह उठकर इसका बीज उंगलियों के जरिए अच्छी तरह मसल लें। मलमल के कपड़े से आप अच्छी तरह इसको छान लें और जो पानी रह जाए उस पानी को आप क्या करें, इस्तेमाल करें। तो ये था इसका इस्तेमाल का तरीका। तो दोस्तों, इसको आप बहुत सारी चीज़ें, अगर फर्ज कि आप बहुत ज़्यादा पेट की खराबी का शिकार हैं, यानी कि आपको दस्त लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो उसकी सूरत में अगर आप शरबत संदल इसके साथ इस्तेमाल करें और शरबत संदल में छिलका इसबगोल जो है वो रात को पानी के गिलास में डाल दें, उसको मिलाकर और साथ ये बीज डाल दें, 5 ग्राम तकरीबन 1 चम्मच तक होते हैं, तो वो मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मुरब्बा और इसके जो बीज हैं वो तकरीबन हर पंसार स्टोर पर दस्तयाब होते हैं। आप पाकिस्तान में, इंडिया में या किसी बड़े मुल्क में, तो आप किसी भी पंसार स्टोर से इसका मुरब्बा भी खरीद सकते हैं, इसका फल भी खरीद सकते हैं,
لیکن پھل صرف آپ کو سپتمبر اور اکتوبر میں کسی بڑی منڈی سے مل سکتا ہے، لیکن مربع اور بیج آپ پنسار سٹور سے بآسانی خرید سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی سفر جل کی کچھ فوائد تھے، اس کے والے سے میں نے بات کی کہ سفر جل کی بیج کے کیا فوائد ہیں۔ تو اس کے بہت زیادہ اتنے اللہ پاک نے فائدے دیے ہیں کہ یعنی کوئی بیماری ایسی نہیں ہے، تقریباً ہر بیماری پہ یہ جو ہے اپنا کام ضرور دکھاتا ہے، اپنا رزلٹ اچھی کنڈیشن میں دکھاتا ہے۔ تو دوستو سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج جو ہے نا وہ اس پھل کے اندر اور اس کے بیجوں کے اندر اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو دوستو حضور پاک نے بھی اس چیز کے والے سے بہت زیادہ جو ہے وہ تلقین کی تھی کہ سفر جل کھاؤ، کیونکہ یہ دل کو تقویت دیتا ہے اور مردانہ کمزوری کو دور کرتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کچھ حدیثوں کے والے سے کہ حدیث نبی کی صورت میں اس کی کیا فوائد ہیں۔ تو دوستو بہت ساری حدیث ہیں جن میں حضور پاک نے اس کی استعمال کی تلقین فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سفر جل کھاؤ، یہ دل کے دورہ کو دور کر کے سینہ کے بوجھ کو کم کرتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری حدیثیں ہیں، آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں اگر 1 بائی 1 آپ کو پڑھ کے سناؤں تو بہت ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد دوستو دیکھتے ہیں کہ مختلف حکیموں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ حکیم سیف اللہ سیکھو لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ قادر مطلق نے یعنی کہ بہت ساری خصوصیات دی ہیں۔ حکیم سیف اللہ سیکھو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس پھل میں قادر مطلق نے وہ طاقت رکھ دی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حکیم اسرار لودھی بیان کرتے ہیں کہ یہ پھل بے حد مقوی ہے اور قوت خاص میں اس قدر طاقت دیتا ہے کہ استعمال کرنے کے بعد مرد سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حکیم نظیر مترابی لکھتے ہیں کہ اس پھل میں قدرت نے وہ طاقت رکھی ہے کہ شاید ہی کسی اور پھل میں ہو، کیونکہ یہ پھل قوت خاص کے لیے حکمت اعلیٰ کا درجہ رکھتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو دوستو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔